अब हम अगला जो है मृत्यु दशा वर्णन के बारे में कहेंगे। जैमिनी ऋषि ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप प्राणियों के जन्म मृत्यु के संबंध में जो मुझे शंका है, कृपया उसको समझावें। शंका यह है कि जीवों की उत्पत्ति एवं वृद्धि कैसे होती है। जैमिनी ऋषि ने पक्षी श्रेष्ठ उससे पूछा यह सवाल, जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, वह कष्ट को सहन करते हुए किस प्रकार निवास करता है, फिर गर्भ से बाहर आने पर उसका शरीर कैसे बढ़ता है एवं मृत्यु को कैसे प्राप्त करता है, अपने पाप पुण्यों के फल को किस प्रकार भोगता है। जठराशय में तो कठिन से भी कठिन गरिष्ठ वस्तुएं पच जाती है, परंतु साधारण पिंडी वाला यह जीव स्त्री के जठर में क्यों नहीं फंसता, तथा प्राणी अपने अच्छे कर्मों को किस प्रकार भोगता है, कृपया हमें समझाइए। पक्षियों ने कहा, हे जैमिनी, आपने तो बड़ा ही रोचक एवं रहस्यपूर्ण प्रश्न किया है। अब हमें आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में सुमति नामक धर्मात्मा पुत्र ने अपने पिताजी से इस संबंध में जो कुछ भी वर्णन किया है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में सुमति नामक एक धर्मात्मा पुत्र ने अपने पिताजी से यह सवाल पूछा था, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पक्षी राजा ऋषि को कह रहे हैं। भृगवंशी, आपने नाम सुना होगा इनका। भृगवंशी किसी ब्राह्मण ने मूर्ख तरह दिखने वाले अपने पुत्र सुमति से कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार कर दिया है, अब तुम गुरु की सेवा करते हुए भिक्षा के अन्न को ग्रहण करते हुए वेद शास्त्रों का अध्ययन करो। उसके पश्चात गृहस्थाश्रम में आकर उत्तम यज्ञों करते हुए श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करो। फिर संन्यास धारण कर वन में निवास करते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त करो। इस प्रकार पिता द्वारा बार बार स्नेहपूर्वक मधुर वाणी में समझाए जाने पर मंद मुस्कान से सुमति बोला, हे पिताजी, आप जिस ब्रह्म पद की प्राप्ति का वर्णन कर रहे हैं, इसके प्राप्ति हेतु नाना प्रकार के कर्मों का मैंने अनेकों बार अनुभव प्राप्त किया है। मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त है एवं 10,000 पूर्व के जन्मों का विस्तार वृत्तांत ज्ञात है। तो इस वेदाध्ययन आदि क्या आवश्यकता है। मैंने पत्नी, शत्रु, मित्र तथा अनेकों माताओं एवं पिताओं का संयोग व वियोग का अनुभव तथा उन जन्मों के सुखों एवं दुखों का अनुभव, स्त्री की गर्भ में निवास करने का अनुभव एवं नाना प्रकार के रोगों का हजारों बार का अनुभव, गर्भ के बाहर शैशवावस्था, बाल्यकाल, युवा काल एवं वृद्धावस्था के भी सभी भोगे गए तो सुख दुखों का अनुभव किया है। वे सभी मुझे अभी भी याद है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि तीर्थक योनियों के जन्म का भी अनुभव याद है। इस प्रकार मैंने अनेकों बार राजघराने में, सेवकों के घरों में, वीर योद्धाओं के घर में जन्म लिया। उसी प्रकार अब मैंने आपके घर में जन्म लिया है। पूर्व जन्मों में मैं स्वामी, दास, दरिद्र एवं ईश्वरत्व को भी प्राप्त हुआ। अनेकों बार मैंने दूसरों को मारा, दूसरों ने मुझको मारा, वध किया, दान दिया, दान लिया। अर्थात हे पिताजी, इस संसार के अनेक जन्मों में अनेक रूपों से उस ज्ञान का अनुभव किया है जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अतः तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेने पश्चात मेरे लिए विद्याध्ययन व्यर्थ है। हे तात, आप विश्वास करें, मैं सुख, दुख, हर्ष, आनंद, षड्रस और विभिन्न प्रकार के गुण आदि से 6 प्रकार की क्रियाओं से रहित परम ब्रह्म पद को प्राप्त करूँगा। सुमति की इस प्रकार से ज्ञानपूर्ण बातों को सुनकर पिता का मन प्रसन्न और गदगद हृदय एवं विस्मय युक्त हो गया। पिता प्रसन्नचित्त होकर बोले, हे पुत्र, तुम जो पहले पूर्ण रूप से जड़ बुद्धि प्रतीत होते थे, अब तुम्हें यह ज्ञान कैसे हो गया? क्या किसी ऋषि, मुनि या देवता आदि के श्राप में तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई थी, जो इस समय आविर्भूत हो हुई है? सुमति बोला, हे पिताजी, अब मैं अपने पूर्व जन्मों में क्या था तथा आगे भविष्य में क्या होना है का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। मैं अति प्राचीन काल में आत्मज्ञानी और
परमात्मा निष्ठ ब्राह्मण था। निरंतर योगाभ्यास के कारण ईश्वर में गहरी आस्था हुई। फिर मैं आचार्य बनकर शिष्यों को उत्तम ज्ञान देने लगा, परंतु कुछ लंबे समय के बाद मुझे प्रसाद एवं अज्ञान हो गया। प्रलय काल से आज तक का सभी कुछ मुझे जो पूर्व जन्मों में भी व्यतीत हुआ, इधर 1 वर्षों से स्मरण हो आया है। अतः मैं ब्रह्मचर्य में से कि धर्म का पालन करते हुए एकांत स्थान में निवास करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। इसलिए हे पिताजी, आपके मन में यदि कोई शंका हो तो मुझे पूछे, ताकि मैं उसे समाधान करके इस ऋण से मुक्त हो सकूँ। मोक्ष मतलब कि मुक्त हो जाना, बार बार इस चक्र में, जीवन के चक्र में न आना, उसको मोक्ष कहते हैं। फिर सुमति ने जन्म के विषय में वर्णन करते हुए कहा, हे पिताजी, मैं आपको यह गुण वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ जिसका वर्णन सृष्टि के आदिकाल से अब तक न किसी ने कहा और न कोई मेरे सिवा कोई अन्य भविष्य में इसका वर्णन करेगा। बहुत भविष्य का वर्णन करेगा। शरीरस्थ पित्त बिना ईंधन के ही वायु से तृप्त होकर मन स्थान को पीड़ित करता है एवं उदान वायु ऊर्ध्वगति प्राप्त कर जल युक्त भक्ष्य वस्तु को अधोगति होने से रोकता है। जो प्राणी जल, अन्न और रस का दान करता है वह आपत्ति काल में भी प्रसन्नचित्त रहता है, तृप्त रहता है। सत्यवादी, भेदभाव से रहित, स्नेहमय, आस्तिक और श्रद्धालु देवताओं और ब्राह्मणों प्रति ईर्ष्या से हीन होकर पूजने वाला, यशस्वी, लज्जावान, दानशील, काम, क्रोध एवं द्वेष के वशीभूत होकर जो धर्म का त्याग नहीं करते, सत्य आचरण करने वाले और सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति की मृत्यु सुखपूर्वक होती है। मृत्यु के समय उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति प्यासे व्यक्ति को जल नहीं पिलाता और भूखे को अन्न नहीं खिलाता, वह व्यक्ति भूख प्यास से कष्ट पाकर मृत्यु को प्राप्त होता है। काष्ठ और चंदन दान करने वाले को भी कोई कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति किसी अन्य प्राणी को भय से पीड़ित करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, असत्यवादी होते हैं। असत्य मतलब झूठ बोलना, किसी को गलत शिक्षा देते हैं, वेद की निंदा करते हैं, निंदा में लोग कैसे गाली देना या गंदी गंदी बातें करना, वे मृत्यु के समय भयंकर कष्ट पाते हैं। यमराज के दूत हाथ में गदा लेकर आते हैं और भय दिखाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति माता, पिता, बंधु बांधव, पुत्र, पत्नी आदि का गुहार करता है। फिर दीर्घ श्वास लेने लगता है और उसका मुख सूख जाता है, उसकी दृष्टि भ्रम में पड़ जाती है और मृत्यु से पूर्व भयंकर कष्ट पाकर प्राण को त्यागने लगता है। और उस पापी का शरीर 5 तत्व में लय हो जाता है। मृत्यु के पश्चात जो भी कष्ट होता है वह प्राणी को अकेले ही भुगतना पड़ता है। उस समय भाई, बंधु, पुत्र, पत्नी या माता पिता आदि कोई भी कष्ट को कम नहीं करने आता। यमदूत आत्मिक शरीर को ना कि भौतिक शरीर को रस्सी से बांधकर कोड़े मारते हुए दक्षिण दिशा की तरफ खींच कर के ले जाते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ खींच कर के जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की तरफ पहले किसका घर हुआ? पूर्व पाप कर्मों के फल स्वरूप गीदड़ नोच नोच कर खाते हैं। शरीर को जलाए जाने जैसा जलन का अनुभव होता है तथा मारने, पीटने और किसी नुकीली वस्तु द्वारा छेद जाने पर दारुण कष्ट का अनुभव प्राप्त करता है। यहाँ तक कि दूसरा शरीर प्राप्त हो जाने पर भी वह कष्ट पाता है। और जो व्यक्ति वस्त्र, छाता, जूता, अन्न, जल आदि का दान करता है वह मृत्युप्रांत यमराज के दरबार में सुखपूर्वक जाता है। उसे मारने में कोई कष्ट उत्पन्न नहीं होता। जो भूमि दान करता है उसका कहना ही क्या, हुआ तो दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग हो जाता है। तो पहले हुआ करता था, अब संभव नहीं है। मृत्यु के बाद जो उनके संबंधी जन जौ, तिल एवं जल सहित पिंडदान करते हैं, इसमें जौ, तिल, पिंडदान जो क्रियाएँ होती हैं वह उसी भोजन करता है। उसे बंधु बांधवों सहित पारिवारिक जनों को उपटन व तेल लगाने से मनाही है, क्योंकि मृतक को तेल, उपटन ही भोजन मिलता है। अन्य जो कुछ भी दान किया जाता है उसे कष्ट कम अनुभव होता है। 12वें दिन उसी घर में जाता है जहाँ कि उसे जलवा पिंड दान दिया जाता है। तब दाह संस्कार के व्यक्ति को पृथ्वी पर सोने से मृतक को कष्ट होता है। 12 दिन पश्चात वह यमराज के दरबार में जाता है। वहाँ वह अत्यंत भयंकर विशाल
बदन वाला, विभत्स रूप वाला, टेढ़ी आकृति वाला, विशाल बदन वाला, विभत्स रूप वाला, टेढ़ी आकृति वाला, काजल के समान कृष्ण वर्ण का, लाल आंखें लिए हुए और सैकड़ों व्याधियों से घिरे हुए यमराज को देखता है। मिथ्यावादी, झूठी गवाही देने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, गौ और पिता की हत्या करने वाला, किसी की भूमि, किसी की पत्नी, खेत की सीमाएं, धरोहर का अपहरण करने वाला, बुरी पत्नी एवं कन्या, छोटी कन्याओं को बुरी निगाह से देखने वाला, एवं पराई स्त्री के साथ गमन करने वाला व्यक्ति रौरव नरक को प्राप्त होता है। रौरव नरक 2000 योजन विस्तार वाला कठिन गड्ढों से युक्त होता है। वहाँ की भूमि अंगारों के समान जलती रहती है। उसी में उस व्यक्ति को यमराज के दूत ले जाकर छोड़ देते हैं, जहाँ कि वह पापाग्नि में जलता हुआ इधर उधर भागता है। उस आग पर दिन रात चलने से उसके पैर जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए काल नहीं करना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए। उस 2000 योजन नरक को पार कर अन्य नरक में प्रवेश करता है। इस प्रकार सभी नरकों को पार करके वह तिर्यक योनि में फिर कृमि और छोटे छोटे कीड़े पतंगा जो जल्दी रोशनी के आसपास होते हैं, कीट, मच्छर, फिर गौ, घोड़ा, हाथी, वृक्ष, लता आदि योनियों में जन्म ग्रहण करता है तथा मनुष्य योनि में भी कुबड़ा या बौना, कुत्सित कर्म करने वाला चांडाल, कुलकल आदि नीच योनि में जन्म ग्रहण करता है। इन पाप कर्मों के फलों को भोगने के बाद अपने शेष पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि पर क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण होता हुआ देवत्व प्राप्त कर सकता है। आपको लगता है ऐसे कहाँ होता है? अभी आप और रिसर्च करके देखिएगा कि किन लोगों के हाथ पैर लकड़ी नुमा पेड़ नुमा होते चले जा रहे हैं। कई बार ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन किया भी जाता है, तो फिर पूर्व में उनके हाथ पैर लकड़ी में हो जाते हैं। अब सच करिएगा, रियल घटना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जड़ बाद ऐसा होता है, फिर वृक्ष बन सकते हैं, गाय, घोड़ा, हाथी बन सकते हैं। अभी इस समय जल्दी घटना है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उस गति को प्राप्त करता है जहाँ की उसके जाते समय गंधर्व गण मधुर गान करते हैं तथा अप्सराएं नृत्य करती हैं। चारों तरफ नुपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। दिव्य मालाओं से युक्त विमान में सवार होकर वह स्वर्ग हो जाता है। पुण्य समाप्त होने के बाद फिर वह स्वर्ग से गिरकर राजवंश में या महात्माओं के वंश में जन्म ग्रहण करता है। यहाँ वह सदाचार का पालन करता हुआ सब प्रकार के दुखों को प्राप्त हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है।